बच्चों थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वेलकम टू बेस्ट मास्टर। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, जो चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें हम सारे टॉपिक्स जो है वो हम कवर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस में सारे इंसर्ट्स करता जाऊंगा, आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज 2 cos, ये 0 के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये अलग अलग दिया हुआ है, ये अपने को देखना है। तो जैसा अभी जस्ट आपने एनसीईआरटी के इसमें पढ़ा होगा कि दिस इज 2 cos x cos y, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे x की जगह π/13 है और y की जगह 9 है। तो अपने को मिलेगा, जब हम ये इसको इस फॉर्म में जब हम ये करेंगे तो ये अपने को मिलेगा cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस ये पहले से दिया हुआ है ये। अब स्टूडेंट्स एक बात आपको ख्याल रखना है कि जब भी कोई कॉस या साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दी हुई हो और उसका जो पाई का वैल्यू है, अगर उसको हम एक इंटीजर के फॉर्म में या एक इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्म में अगर हम स्प्लिट कर पाए तो उसका वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। इंटीजर मतलब अगर हम n पाई के फॉर्म में या n π/2 के फॉर्म में अगर इसको हम कर पाए तो इसको पता लगाना आसान होता है। तो उसमें जब थोड़ा सा नजर हम इसमें दौड़ाएंगे तो हम ये देखते हैं कि हाँ, नीचे जो है डिनोमिनेटर में 13 दिया हुआ है सब में, और ऊपर न्यूमरेटर में एक जगह 10 पाई और एक जगह 3 पाई दिया हुआ है। तो यानी कि ये दोनों अगर जुड़ जाए तो ये 13 पाई के बराबर हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे एक जगह जो है 8 दिया हुआ है और दूसरी जगह 5 दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि अगर 8 और 5 दोनों में जुड़ जाए तो 8 5 13 हो सकता है। और चूंकि डिनोमिनेटर में 13 है और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 13 आएगा तो उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos 10 पाई में cos 3 पाई को जोड़ेंगे, ठीक है, और cos 8 पाई में cos 5 पाई को जोड़ेंगे ताकि हमारा थोड़ा ये हो। ये जो कि सारा समेशन है तो मुश्किल कुछ नहीं है इसको करने में। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे हम? cos 13 पाई प्लस cos 3 पाई कितना हो जाएगा? cos 10 पाई प्लस cos 3 पाई कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ पे लिखते हैं cos 10 π/13 प्लस cos 3 π/13, और ये हमारे पास कितना होगा? 2 cos, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस ये 13 ऊपर हो जाएगा और 13 पाई और नीचे फिर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और पहले से 13 यहाँ है ही, तो दिस विल बी 26। तो मैं 13 2 को सीधा 26 में नीचे लिख देता हूँ। और दूसरा जो इसका एलिमेंट होगा वो जो होगा वो होगा cos x माइनस y ऑब्लिक 2 दिया हुआ है, तो उसमें 10 माइनस 3 हो जाएगा 7 π/2, अब 13 पहले से है तो ये 26 हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक फॉर्मेट निकल गया। अब यहाँ पे देखें 13 जो है वो 2 से चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ? cos 10 पाई प्लस cos 3 पाई विल बी हाउ मच? इट विल बी cos π/2 cos 7 π/26 प्लस उसी तरह से 8 और 13 को भी हम जोड़ेंगे तो दिस विल आल्सो बिकम cos 13 π/22, तो मैं सीधा π/2 लिख देता हूँ और प्लस cos 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा और 3/3 π/26। ओके, तो वी गॉट 2 पोर्शन। अभी देखिए दोनों में cos π/2 है, यहाँ पे भी cos π/2 है, यहाँ पे भी cos π/2 है। तो किसी भी चीज में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका जो आएगा 2:0 0 प्लस 2:0 0 0,
तो हमको क्या प्रूव करना था, 0 के बराबर ही प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वी फिनिश्ड। तो बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। इसको भी हमको 0 के बराबर प्रूव करना है, राइट। 0 के बराबर हम प्रूव कैसे कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे sin x प्लस sin y वाला फार्मूला हमको लगाना होगा। तो sin cos होता है यानी प्लस में sin होता है x प्लस वाई प्लस और निगेटिव माइनस वाला जो है वो cos होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 sin x 3 हो गया, y 2 1 हो गया, तो 4 में तो ये आ जाएगा 2x, और cos वाला कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2/2 cos x। यहाँ हमको ये मिल गया। अब इसमें दोनों में sin x मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ आते हैं तो cos x माइनस cos y वाला जो फार्मूला है उसमें माइनस रहता है, साइन मतलब इसमें साइन दोनों में रहता है, एक में उल्टा रहता है। तो ये अपना हो जाएगा cos 3x माइनस cos x जो हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बटा 2, और दूसरा जो है साइन y माइनस x बटा 2, ऐसा रहता है। तो इसका कितना आ जाएगा 2 साइन 3 1 4 में से ये 2x यहाँ हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा x में से 2 गया -2 माइनस x हो जाएगा। तो माइनस x माइनस यहाँ हम कर देते हैं, और ये जो है साइन s हो जाएगा। इसको दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई हमको करना है। तो हमको दोनों फैक्टर मिल गया, एक यहाँ कितना है 2 sin x cos x sin x। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2 sin 2x cos x sin x, और इसको जोड़ेंगे तो चूंकि ये पहले से ही निगेटिव में है तो हम माइनस लिखेंगे 2 sin 2x sin x cos x। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म बिल्कुल एक ही है, ये दोनों कट जाएगा, और कट के क्या हमको देगा 0 देगा। हेंस प्रूव्ड। तो हम लोग प्रूव कर दिए कि ये वाला जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसको प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x बटा 2 x प्लस वाई बटा 2। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई मुश्किल नहीं है करना। सबसे पहले तो यहाँ cos x है, यहाँ sin x है, यहाँ cos y है, यहाँ sin y है। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो मुझे लगता है कि अपना काम आसान हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको करके देखें, करके देखते हैं। तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस ये माइनस है तो इसका स्क्वायर वाला पोर्शन तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये 2 sin x sin y यहाँ पे मिल जाएगा अपने को। अब ये cos x cos sin x यहाँ पे जुड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये cos y sin y यहाँ पे जुड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 अपने को मिलेगा। तो 2 प्लस 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y, ठीक है ना। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2, और ये 1 प्लस cos x cos y माइनस sin x माइनस sin y। बल्कि हम यहाँ से ही कर सकते हैं 2 cos x cos y जो वो होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, और यहाँ वाला माइनस 2xy जो है ये भी एक्चुअली इसी के बराबर होता है। 2 sin x sin y जो है वो होता है cos x प्लस y माइनस, तो ये प्लस हम लिखेंगे क्योंकि ये माइनस यहाँ पे दिया हो, cos x प्लस y प्लस cos माइनस cos x माइनस y, बिल्कुल सही। तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये एक में यहाँ पे माइनस cos x माइनस y है और एक में प्लस cos x माइनस y है, तो ये दोनों कट जाएगा। आप अपने पास बचेगा क्या 2 प्लस 2 cos
एक्स प्लस वाई। तो ये कैसे आएगा दोस्तों, जैसा आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस वाले को cos 2 थीटा मान लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर, ये 2 थीटा जो है x प्लस वाई हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा x प्लस वाई बटा 2 और उसका स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 -1, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जब ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 प्लस ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, प्लस ये इधर आके 4 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा, और ये जो है इधर फिर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -2 से -2 चला गया, अपने पास क्या बचा, 4 cos स्क्वायर x प्लस 2, वही तो हमको निकालना है यहाँ पे। तो प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड आउट, ठीक है। तो अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे ब्रेक के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, अभी जो हमने किया ठीक उसका अपोजिट दिया है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा जो है, तो हाँ हम इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, और इसमें ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड हमको ये प्रूव करना है। तो इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको कॉस का जो मल्टीपल है ये 2 केस में इवन है, 1 केस में 1 है। तो यहाँ पे हमको वाइजली सेलेक्ट करना होगा इस हिसाब से कि उसको जोड़ के जब हम उसको 2 से डिवाइड जब वो होता है तो उसको जो हमें एक इंटीग्रल मल्टीपल मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, साइन x को यहाँ पे 5x के साथ जोड़ेंगे, और या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम सीधा 7x के साथ यहाँ पे जोड़ें और इसको 3 और 5 के साथ जोड़ें, ठीक है ना। तो ये साइन x प्लस साइन x जो है वो साइन x cos x होता है, यानी कि साइन x प्लस साइन 7x जो है साइन x प्लस साइन 7x विल बी 2 साइन x प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 8x बटा 2 4x, और cos 7x माइनस x तो कितना होगा 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि cos 3x। उसी तरह से साइन 3x प्लस साइन 5x कितना होगा, ये होगा 2 साइन 4x माइनस 2 cos x। अब ये सारा यहाँ पे जोड़ना है हम लोगों को, तो वी टेक साइन 4x cos 3x प्लस 2 साइन 4x cos 3, यहाँ पे cos x सिर्फ होगा, ये cos x, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 साइन x 4x जो है दोनों कॉमन है, तो हम 2 4x कॉमन निकालेंगे। वी आर लेफ्ट विथ cos 3x प्लस cos x, ठीक है। cos 3x फ्रॉम cos a cos b कितना होता है, cos a cos b जो है वो 2 cos a cos b होगा, cos a प्लस b बटा 2, तो यहाँ पे 2 cos 3x plus cos x is 4x divided by 2 is 2x, and then cos x minus y, तो cos 3x minus x is 2x divided by 2 is cos x। तो हमको ये कितना मिल जाएगा, इधर 2 2 जा 4 यहाँ आ जाएगा, sin 4x cos 2x and cos x। साइन 4x cos 2x cos x सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा है इसमें, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ cos x cos 2x sin 4x। we got this is right hand side and this is proved out, we already proved, okay। तो we come to the next question। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है,
लेकिन मैं उसको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन इंसर्ट भी कर देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं पहले। इसको प्रूव करना है tan 6x के बराबर। ओके, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं होगा। ये हो गया 7 5 12 9 3 12 9 3 12 7 5 12, मुश्किल नहीं होगा। साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी 7 5 12 बटा 2 6x, कॉस ए माइनस बी 7 में से 5 गया 2 2x इज कॉस x, प्लस अगेन 2 साइन 6x cos 6x divided with cos 3x divided by cos a plus b 2 cos 7 5 12 बटा 6 cos 7 में से 5 गया 2x plus 2 cos 6x and then 9 में से 3 गया 6 cos 3x। तो आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। आप देखें ऊपर cos x, यहाँ पे cos x यहाँ पे है, यहाँ पे cos 3x है, यहाँ पे cos 3x है। अभी अपने को देखना है कि हम क्या बाहर कर सकते हैं। तो ऊपर से हम 2 sin 6x बाहर कर सकते हैं। 2 sin 6x बाहर करने से हमको ब्रैकेट में मिलेगा cos x प्लस cos 3x ऊपर मिल जाएगा, और नीचे जब हम cos 2 cos 6x जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे cos x प्लस cos 3x यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया आप समझ में। अब देखिए ये तो दोनों बराबर है ब्रैकेट में, तो ये तो कट कट के 0 हो जाएगा। आपको इसमें ये नहीं, 2 से 2 भी एक बार में चला जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास sin 6x बटा cos 6x, और ये जो है सीधा सीधा tan 6x के बराबर होता है। तो वी गॉट राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इसीलिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया, एंड वी गॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस। आइए बच्चों, क्वेश्चन जो है 7th देखते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। तो इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे कि हम sin 3x माइनस sin x को हम एक जगह करेंगे, और प्लस इसमें sin 2x उसके बाद से देखेंगे कैसे हमको करना है। तो sin a माइनस b इज एक्चुअली 2 cos 3x प्लस x cos sin 3x माइनस x ऑब्लिक 2, ये हमारा होगा इसमें। तो दिस इज बिकम्स 2 cos 2x sin x, और यहाँ पे आता है प्लस sin x। और हमको क्या मिलता है 2 cos 2x sin x। जब हम sin 2x को स्प्लिट करेंगे तो 2 sin x cos x हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, cos 2x। ठीक है दोस्तों, और इसमें और कुछ नहीं करना। cos 2x प्लस cos 3x we will get this one। तो 2 sin x 2 cos 2x ऑब्लिक 2 x डिवाइडेड बाई 2 cos 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 दूना 4 यहाँ पे मिल गया। sin x हमारे पास पहले से ही है। cos, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये cos 3x बटा 2 यहाँ पे मिल गया, और cos x बटा 2 हमको यहाँ पे मिल गया। तो वी गॉट द डिजायर राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, वी गॉट द रिजल्ट। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये चीज़ हम लोग जस्ट इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं, और उसको फिर से हम एक रिवीजन के तौर पे हम कर लेते हैं। 8वां 9वां और 10वां जो है वो क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन दिया है tan x इज इक्वल टू -4 ऑब्लिक 3,
और इसमें हमको दिया गया है फाइंड sin x ऑब्लिक 2 cos x ऑब्लिक 2 एंड tan x ऑब्लिक 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है ना, तो ये हमको निकालना है। इसमें जो हमको निकालना है sin x ऑब्लिक 2 cos x ऑब्लिक 2 एंड tan x ऑब्लिक 2। ठीक है, और पहला क्वेश्चन में tan x -4 ऑब्लिक 3 दिया है और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम दोस्तों उस पे आते हैं जो हम लोगों ने उस दिन सीखा था। क्या सीखा था? प्लस 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 माइनस माइनस, ओके, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। ओके, Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, Q2 सेकंड क्वाड्रेंट, Q3 थर्ड क्वाड्रेंट एंड Q4 फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी ये पहला सवाल में जो है क्वाड्रेंट 2 में हमको निकालना है। तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे tan x इक्वल टू माइनस ऑब्लिक -4 ऑब्लिक 3, जो कि होना भी चाहिए। यहाँ पे ये tan है, ये cos है और ये sin है, तो यहाँ पे माइनस दिया है तो इसका मतलब sin प्लस होगा और cos निगेटिव होगा। तो tan x -4 ऑब्लिक 3 है। इससे साइन और कॉस निकालने के लिए इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये 16/9 हो जाएगा और ऊपर साइन स्क्वायर है x, नीचे जो है कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x मैं सीधा लिख दूंगा 16/9। और ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप जोड़ेंगे तो ये 25 साइन स्क्वायर x जो है वो 16 के बराबर हो जाएगा और साइन x जो है वो हो जाएगा हमारा 16/25 का स्क्वायर रूट और हम प्लस लेंगे साइन तो 4/5। तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस x जो है वो tan x जो है साइन x बटा कॉस x के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन x कॉस x इज इक्वल टू -4 ऑब्लिक 3 और कॉस x इज इक्वल टू -3 ऑब्लिक 4। साइन x जो है वो 4/5 है, -3/5। तो कॉस तो हमको माइनस में लेना है तो -3/5 हो जाएगा कॉस। अब ठीक है, ये कहता है कि आपको निकालना है व्हाट वी हैव नीड टू फाइंड इज साइन x ऑब्लिक 2। तो इसको अगर हम कॉस को अगर हम स्प्लिट करें x ऑब्लिक 2 में तो ये हमको मिलेगा 2 cos स्क्वायर x ऑब्लिक 2 -1 और उसका वैल्यू कितना दिया है -3 ऑब्लिक 5। तो व्हाट वी गेट हियर 2 cos स्क्वायर x ऑब्लिक 2 -1 -3 ऑब्लिक 5। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 2 cos स्क्वायर x ऑब्लिक 2 एंड 1 -3 ऑब्लिक 5 2 ऑब्लिक 5। ओके, एंड वी गेट cos स्क्वायर x ऑब्लिक 2 इज इक्वल टू 2 से 2 चला जाएगा 1/5 हमको मिलेगा नीचे एंड cos x विल बी ±1/5। लेकिन अभी इसमें x जो है वो कहता है सेकंड क्वाड्रेंट में है। वी रियली डू नॉट नो व्हाट x ऑब्लिक 2 जो है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा या उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंगल 100 डिग्री है तो उसका आधा जो है 50 डिग्री, 100 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा लेकिन 50 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। तो एनीवेज हम कैलकुलेट करते हैं, ये 1/√5 हो जाएगा cos x एंड देयरफॉर sin x जो है वो cos ये हो जाएगा इसका cos स्क्वायर x ऑब्लिक 2 इज इक्वल टू 1/5 है तो ये हो जाएगा 1 sin स्क्वायर x ऑब्लिक 2 1/5। और ये कितना अपने को मिलेगा जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो sin स्क्वायर x ऑब्लिक 2 जो है वो 4/5 मिलेगा एंड इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो sin x ऑब्लिक 2 इज इक्वल टू 2/√5 मिलेगा, राइट। तो व्हाट वी गॉट साइन एंड वी गॉट कॉस। tan के लिए तो सिर्फ इसमें से इसको डिवाइड कर देना है अपने को। तो tan x/2 कितना होगा
साइन एक्स बटा 2 यानी कि 2/5 डिवाइडेड बाई 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे, एंड दिस विल बी 2. दीज आर द आंसर्स. ओके राइट बच्चों, तो आंसर हमारे पास आ गया. मैं एक बार दोबारा से आंसर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना. तो मैं एक बार दोबारा आंसर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है. साइन एक्स अपने को मिला, साइन एक्स ऑब्लिक 2 जो है वो अपने को मिला 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5. कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपने को मिला 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5. एंड tan x ऑब्लिक 2 जो अपने को 2 के बराबर मिला. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. अब हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पर, ठीक है ना. नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 8th क्वेश्चन किया है, ठीक है ना. अभी 9th हम करते हैं. इसमें दिया है cos x इज इक्वल टू -1/3 एंड x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, तो cos x इज इक्वल टू -1/3, x इज इन Q3. तो प्लस 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 माइनस 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 प्लस एंड माइनस प्लस माइनस. ओके, ये अपने को याद रखना है. साइन cos tan Q1 Q2 Q3 Q4. तो Q3 cos x निगेटिव है, यानी कि Q3 cos x निगेटिव है, होना चाहिए. साइन x भी निगेटिव होगा एंड देन tan विल बी पॉजिटिव. ये अपने को ख्याल रखना. तो दिस साइन x विल बी हाउ मच फॉर दिस? साइन x विल बी 1/cos स्क्वायर x ऑफ स्क्वायर रूट, एंड दिस विल बी 1 - 1/9, and this will be square root of 8/9. ओके, अभी आपने को पता लगाना क्या है, साइन x बटा 2 कितना होता है. तो इसके लिए हम क्या पता लगा सकते हैं? सबसे आसान हमारे लिए है वो निकालना cos x 2 cos स्क्वायर x बटा 2 - 1. अगर ये हम यूज करें तो हम आसानी से cos निकालेंगे, cos से sin निकाल सकते हैं, और फिर जब sin और cos दोनों पता हमको होगा तो tan निकालना एकदम आसान काम है. तो cos x तो यहाँ पे वन ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास. क्या दिया है? -1/3, ठीक है ना. तो 2 cos स्क्वायर x बटा 2 को यहाँ पे -1 और ये cos x -1/3 लिखेंगे. जब 1 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बटा 2 और 2/3. 2 से 2 ये चला जाएगा, और cos x बटा 2 जो है ना वो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हमको मिलेगा. तो जब ये हमको मिल जाएगा तो साइन का पता लगाना तो एकदम आसान है. साइन इतना होगा 1 - cos स्क्वायर x बटा 2, और ये हो जाएगा 1 - 1/3. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट बटा स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक है, तो हमको जो चाहिए मिल गया, जो हमको वांछित जो हमारा उत्तर चाहिए. साइन x बटा 2 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, cos x बटा 2 जो है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3, और tan x बटा जो 2 है वो ये बटा ये, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा? सीधा स्क्वायर रूट 2. इसमें एक चीज का ख्याल रखना है दोस्तों. एक्चुअली x जो है वो Q3 में है, तो इसमें cos और sin दोनों का वैल्यू जो है एक्चुअली निगेटिव में होना चाहिए. तो cos x जो है वो निगेटिव है, तो cos x ऑब्लिक 2 ये जो है यहाँ पे निगेटिव होगा, और ये तो ठीक है, लेकिन जब ये निगेटिव होगा तो ये भी हमारे पास निगेटिव हो जाएगा. राइट दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ये इसको फिनिश हम लोगों ने किया, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3. आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप ये चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स पे जाके मेंशन करना नहीं भूलिए. मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहता हूँ एक बार फिर से. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड सी यू अगेन.